नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राय और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और शिक्षा के केंद्र के रूप में दुनिया भर में मशहूर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का एक चर्चित जिला है। यह शहर अपनी प्राचीन विरासत के लिए भी जाना जाता है। भले इस क्षेत्र को मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र माना जाता हो, लेकिन 1957 के बाद से आज तक यहाँ से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार विजयी नहीं हुआ है। फिलहाल अलीगढ़ संसदीय सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। साल 2024 के चुनाव में बीजेपी की नज़र यहाँ पर चुनावी जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी। 18वीं सदी से पहले अलीगढ़ को कोल या कोइल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन ग्रंथों में कोल को एक राजनीतिक या जाति, किसी स्थान या पर्वत का नाम या फिर ऋषि या राक्षस का नाम माना जाता है। जिले का शुरुआती इतिहास अस्पष्ट है। बताया जाता है कि 18वीं सदी में शिया कमांडर नजाफ खान ने कोल क्षेत्र पर कब्जा जमा लिया और इसे अलीगढ़ का वर्तमान नाम दिया। यहाँ के मशहूर अलीगढ़ किले को फ्रांसीसी इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। अलीगढ़ जिले के तहत 7 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें खैर, बरौली, अतरौली, छर्रा, कोल, अलीगढ़ और इगलास शामिल हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी 7 सीटें बीजेपी के कब्जे में थीं। 2019 के चुनाव में अलीगढ़ संसदीय सीट को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सतीश कुमार गौतम ने बाजी मारी थी। चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच चुनावी गठबंधन था और यह सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में आई थी, लेकिन बीजेपी के सतीश कुमार गौतम ने 6,56,215 वोट हासिल कर बीएसपी के डॉक्टर अजीत बालियान को हरा दिया। अजीत को 4,26,954 वोट मिले थे। गौतम ने यह चुनाव 2,29,261 मतों के अंतर से जीता था। चुनाव में कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह चौधरी तीसरे स्थान पर रहे थे और उन्हें 50,880 वोट मिले। अलीगढ़ सीट पर तब के चुनाव में कुल वोटर्स की संख्या 18,47,005 थी, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 9,91,883 थी। वहीं महिला वोटर्स की संख्या 8,54,984 थी। इसमें से 11,63,184 यानी कि 63.3% वोटर्स ने वोट डाले थे। नोटा के पक्ष में 6,268 यानी कि 0.3% वोट डले। वोट पाने के हिसाब से नोटा चौथे स्थान पर रहा था। अलीगढ़ संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास को देखें तो मुस्लिम क्षेत्र वाले इस सीट पर अब तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को जीत नहीं मिली। बड़ी बात यह है कि 1991 के बाद से अब तक हुए 8 चुनाव में 6 बार बीजेपी को जीत मिल चुकी है। अलीगढ़ सीट पर 1952 और 1957 के चुनाव में कांग्रेस को बड़े अंतर से जीत मिली थी। तब यहां 2-2 सांसदों के लिए चुनाव हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को लगातार 5 बार हार मिलती गई। 1962 में आरपीआई ने चुनाव जीता तो 1967 और 1971 में भारतीय क्रांति दल के खाते में जीत गई। फिर 1977 और 1980 के चुनाव में जनता दल ने जीत हासिल की, लेकिन 1984 के चुनाव में कांग्रेस को सहानुभूति लहर का फायदा मिला और अलीगढ़ में भी जीत के पास फिर वापसी हुई। फिर 1989 के चुनाव में जनता दल के टिकट पर सत्यपाल मलिक ने जीत हासिल की। इसके बाद देश में राम मंदिर को लेकर आंदोलन चला और बीजेपी के रूप में नए दावेदार का उद्भव हुआ। 1991 के चुनाव में यह सीट बीजेपी के लिए गढ़ बन गई थी। शीला गौतम ने 1991 के बाद 96, 98 और 99 में लगातार 4 चुनाव में जीत हासिल की और बीजेपी का कब्जा बना रखा। 2004 में बीजेपी को हार मिली और कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह चुनाव जीत गए। 2009 में बहुजन समाज पार्टी के राजकुमार चौहान यहां से सांसद चुने गए। फिर 2014 में मोदी लहर में अलीगढ़ सीट भी बीजेपी के कब्जे में आ गई। सतीश कुमार गौतम बीजेपी के टिकट पर चुने गए। उन्होंने बीएसपी के अरविंद कुमार सिंह को 2,86,736 मतों के अंतर से हराया था। 2019 के चुनाव में भी सतीश कुमार गौतम बड़े अंतर से चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लेकिन 2014 की तुलना में हार जीत का अंतर कम हो गया था। अलीगढ़ कल्याण सिंह की धरती की वजह से जानी जाती है। बुद्धिजीवियों की इस धरती पर ब्राह्मण के साथ ही राजपूत वोटर्स भी अच्छी खासी संख्या है। हालांकि यहाँ पर जातिगत समीकरण ज़्यादा कम नहीं है। ब्राह्मण चेहरे सतीश गौतम को 2019 के चुनाव में 50% से भी अधिक वोट मिले थे।
सतीश गौतम को 2014 में मिले 48% वोट की तुलना में 56% वोट आए थे। जिले में 2019 के चुनाव के समय करीब 20% मुस्लिम आबादी थी और करीब 80% वोटर्स हिंदू थे। तब यहाँ मुसलमानों की संख्या करीब 4.5 लाख थी, जबकि लोध वोटर्स की संख्या 2.5 लाख रही थी। जाट वोटर्स भी यहाँ मजबूत स्थिति में मौजूद हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। नमस्कार।